नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है माइनॉरिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। नाजरीन, मुल्क में इंतखाबात की गहमा गहमी है। आने वाले दिनों में मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, लेकिन सबकी नजरें उत्तर प्रदेश के इंतखाबात पर टिकी हैं, जहां तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। तमाम जमातों की नजरें अकलियतों और मुस्लिम वोटर्स पर हैं। यूपी के इंतखाबात में अकलियतों और मुसलमानों की अहमियत, इंतखाबात में इनका किरदार क्या होगा, माइनॉरिटी रिपोर्ट में इसी पर हम तफसील से बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। तमाम सियासी जमातें पहले से ही सरगर्म हैं। बरसर इख्तिदार बीजेपी हो या इसे चैलेंज करने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी या फिर असदुद्दीन ओवैसी, सभी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चूंकि यहां अकलियत बिलखुसूस मुसलमान वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं और तकरीबन 90 से 100 सीटों पर जीत हार तय करने में मुसलमान नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। इसीलिए तमाम पार्टियों की इस तबके पर नजर है। दिलचस्प बात यह है कि अकलियत से दूर भागने वाली बीजेपी को भी इस बार मुसलमानों की याद आने लगी है, जिसने इन्हें रागिब करने के लिए एक खास रोड मैप तैयार किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुस्लिम वोटों पर बीजेपी की नजर। मुस्लिम वोटों पर बीजेपी का खास मंसूबा। मुस्लिम खवातीन के घर घर पहुंच रही बीजेपी। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस मर्तबा मुसलमानों को बतौर खास इंतखाबात के पेश नजर लुभाने की हिकमत अमली तैयार की है। इंतखाबात की मंसूबासाजी में शामिल लीडरान ने जो रोड मैप तैयार किया है, इसके मुताबिक कम से कम 5000 मुसलमानों को हर असेंबली हल्के में पार्टी से जोड़ने का हदफ रखा गया है। इन्हें बीजेपी से जोड़ने की जिम्मेदारी रियासती अक़लियती सेल को दी गई है, जिसकी नई टीम की तश्कील चंद माह कबल ही हुई है। अक़लियती सेल को कुल 1 करोड़ मुसलमानों से राब्ता करने के लिए कहा गया है। इसके लिए पार्टी ने हर असेंबली हल्के में 50 वर्करों को नामजद किया है। हर एक कारकुन को 100 अफराद को पार्टी से जोड़ने का हदफ दिया गया है। इस तरह हर हल्के में पार्टी 5000 मुसलमानों को जोड़ेगी। बीजेपी लीडरशिप ने इन लोगों को हिदायत दी है कि वो अक़लियतों के दरमियान जाकर मोदी और योगी हुकूमत के उन कामों को बतौर खास बयान करें जो अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए किए गए हैं या आइंदा किए जाने हैं। इनमें स्कॉलरशिप, तलाक़ सलासा, मुखालिफ कानून जैसे मामले सरे फहरिस्त हैं। 3 तलाक के बारे में खास तौर पर मुस्लिम खवातीन को बताने की हिदायत दी गई है, जबकि नौजवानों को स्कॉलरशिप और दीगर इक़दाम के ताल्लुक से बताकर राम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैसे कारोबार और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिनसे मुसलमानों का पुराना रिश्ता रहा है, इन शोबों में मरकजी और रियासती बीजेपी हुकूमत के कामों को भी अहमियत के साथ इनके सामने रखने की ताकीद की गई है। बीजेपी अक़लियती वोट बैंक में कदम जमाने की कोशिश कर रही है। खासकर बीजेपी मुस्लिम खवातीन की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इन मुस्लिम खवातीन तक पहुंच रही है जिन्होंने फौरी तौर पर 3 तलाक पर पाबंदी लगाने के फैसले के साथ नरेंद्र मोदी हुकूमत की फलाही स्कीमों से फायदा उठाया। मुसलमान उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 20% से भी कम है, जबकि दीगर अक़लियतें रियासत की आबादी का तकरीबन 1% है। रियासत में कई असेंबली सीटों पर मुसलमान फैसलाकुन किरदार अदा करते हैं। बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में 40 असेंबली सीटों की निशानदही की है, जिनमें 60 से 70% अक़लियती आबादी है और रियासत में 30% अक़लियती आबादी वाली 100 असेंबली सीटें हैं। बीजेपी लीडरशिप का मानना है कि बीजेपी हुकूमत की फलाही स्कीमों से फायदा उठाने वाली मुस्लिम खवातीन बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत में सामने आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के लिए मुस्लिम खवातीन की जबरदस्त हिमायत देखने के बाद पार्टी ने इन खवातीन तक पहुंचने का फैसला किया है। पार्टी मुस्लिम खवातीन इस्तिफादा कुनंदगान के फहरिस्त तैयार कर रही है, ताकि असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी के लिए हिमायत हासिल करने वाले खानदानों तक पहुंच सकें। मुस्लिम खवातीन अपने खानदान के मर्दों की मुखालफत कर रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी की हिमायत कर रही हैं। वो कह रही हैं कि इनके खानदान को पीएम आवास योजना,
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना और मरकज के दीगर फायदेमंद स्कीमों से फायदा हुआ है। ये खवातीन खुलकर मोदी की हिमायत कर रही हैं। वो फौरी तौर पर 3 तलाक पर पाबंदी लगाने के लिए वजीर आजम का शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। पार्टी का दावा है कि मुस्लिम खवातीन की हिमायत को वोटों में तब्दील करने के लिए बीजेपी अक़लियती मोर्चा इन खवातीन तक पहुंचने का मंसूबा बना रहा है। बीजेपी कारकुनान इन खवातीन को मरकज और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत की तरफ से शुरू की गई सरकारी स्कीमों के फायदे बताएंगे। गौरतलब है कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा था। जब इस पर तनकीद हुई तो इसका दो टूक जवाब था कि यह तबका इसके मुस्लिम उम्मीदवार को भी वोट नहीं देता है, मगर इलेक्शन के बाद इसने दावा किया कि इसे 7 से 8% मुस्लिम वोट भी मिले हैं। बीजेपी की इस हिकमत अमली के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि इसे अपने उम्मीदवारों के लिए मुस्लिम वोट हासिल करने से ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि ये वोट किसी एक अपोजिशन जमात की तरफ न जाने पाए। इसके अलावा हुकूमत मुखालिफ लहर की वजह से कम होने वाले वोटों की भरपाई भी कुछ मुस्लिम वोट हासिल करके करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो यूपी इंतखाबात तमाम सियासी पार्टियों के लिए बहुत अहम है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत अहम है क्योंकि बीजेपी मौजूदा में सरकार में है यूपी में, और बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से वो इख्तिदार में बनी रहे। और इसी वजह से बीजेपी ने मुस्लिम वोटों को लेकर, अक़लियती वोट और मुस्लिम वोटों को लेकर एक खास मंसूबा बनाया, और खासतौर से मुस्लिम खवातीन को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम खवातीन का जो वोट है वो किस तरह से बीजेपी के झोली में लाया जाए, इसके लिए बीजेपी ने खास मंसूबा बनाया है। इसी मंसूबे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान, बीजेपी के तर्जुमान और बीजेपी का जाना माना चेहरा सैयद यासिर जिलानी साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। हम आपको बता दें कि सैयद यासिर जिलानी साहब यूपी के चुनाव में काफी मेहनत कर रहे हैं और जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर काफी फोकस कर रहे हैं। यासिर जिलानी साहब, एक खबर आई, एक रिपोर्ट आई जिसमें आपका भी तस्करा था कि बीजेपी का फोकस मुस्लिम वोटर्स पर भी है, और खासतौर से जो मुस्लिम खवातीन हैं उन पर बीजेपी फोकस कर रही है कि उनका वोट हासिल किया जाए। क्या कुछ मंसूबा है बीजेपी का? देखिए, हम लोगों ने कोशिश ये करी है कि जो अब तक पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने, जिसने किसी तरह के कोई बिना किसी डिफरेंसेस के कि कौन से उत्तर प्रदेश की जो अवाम है वो किस जाति की है, किस धर्म की है, किस पंथ की है, किस समुदाय की है, उसको जो उनका पैमाना रहा है और उन्होंने जो काम किया है उसको देखने के बाद हमें लगा कि खास करके मुसलमान के बीच में भी हम जाके पता करें कि क्या है सिचुएशन। पिछले 5 साल में जो सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास की बात हम लोग कहते आए हैं, हकीकत क्या है। यकीन माने अबू हुरैरा साहब, मुझे न्यूज़ 18 उर्दू को ये बताने में बेहद खुशी हो रही है कि जब हम लोगों ने ये खोजने की, ये ढूंढने की कोशिश करी तो हमें मुस्लिम ख्वातीन से मुलाकात हमारी हुई है। मुस्लिम औरतें जिन्हें इसका लाभ मिला है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की स्कीम है, जिन स्कीमों की चर्चा आपने करी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, और जो राशन इस महामारी के दौरान जो ये त्रासदी का कालखंड भारत में हमारे सामने पिछले 2.5 साल से आया है, उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज रही है कि गरीबों के बीच में जो सरकार ने राशन बांटा है, उसमें जो राशन खास करके मुस्लिम समुदाय में भी गया, वहां कोई भेदभाव नहीं किया गया। जब हमने मुस्लिम औरतों के बीच में जाके बात करी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, चाहे वो जिला संभल हो, बिजनौर हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, इन सारे जिलों में जो मुस्लिम पॉकेट हैं, जब वहां मुस्लिम पॉकेट में पहुंचने के बाद वहां के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे तो उन्होंने अपनी औरतों से भी कहा कि आप बात करिए, फिर आपको समझ में आएगी। यकीन माने कि उन लोगों ने कहा कि सरकार ने उस त्रासदी के वक्त, जिस वक्त सिचुएशन बेहद खराब थी, तब भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही। उन्हें अनाज दिया, उन्हें तेल दिया, उन्हें नमक दी,
मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि उनकी बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश के लोग और भारत के लोग आपको देखते हैं, न्यूज 18 को फॉलो करते हैं, वो समझे कि वो उनकी खुशी में उनका दर्द और उनके आंसू झलक रहे थे कि उस वक्त जब किसी ने नहीं पूछा तो सरकार ने साथ दिया। तो यकीनी तौर पे मुझे लगता है कि मुस्लिम ख्वातीन इस बार, जो पिछली बार परसेंटेज ऑफ वोट था, सिर्फ मैंने अभी एक अहम मुद्दे पे चर्चा में अबू हुरैरा साहब कर रहा हूं कि जो राशन योजना थी, जो राशन बांटा गया, उससे कितना इत्मीनान है उत्तर प्रदेश के अवाम को, और खास करके जिस तबके की बात हम कर रहे हैं उसमें लोगों को मिला है, वो खुश हैं। और वो ये कहती हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी है, खास करके मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम तबके के बीच में, वहां वो कहती हैं कि हमें दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि एक हमारे यहाँ एक ऐसा सेक्शन है जो दबाव बना के भी वोट कहीं और ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि उनको मदद मिली। दूसरी एक अहम बिंदु पे मैं चर्चा करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा न्यूज 18 उर्दू को कि अपराध का जो एक डर था, जो अपराधियों का डर था, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं मुस्लिम औरतों से बात कर रहा था जिनके यहाँ गाय भैंसें पाली जाती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो जब बताने लगी कि हमारे घर की औरतें जहां गाय भैंस रहती हैं वो घर से थोड़ा दूर होता है, वहां जाने में हम पिछले 5 साल का जब तसव्वुर करते हैं कि क्या उस वक्त सिचुएशन थी, हम घर से नहीं निकल सकते थे, अब वो घर से बाहर जाती हैं, दूध भी वहां से निकालती हैं और घर भी वापस आती हैं। उनकी बच्चियां जो पढ़ने जाती हैं, वो चाहे वहां के मदरसे में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में अगर रुचि है जिन बच्चियों का, वो बच्ची सुबह निकल के अपने घर वापस आ जाती है। किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरह का कोई इस तरह के एलिमेंट्स थे जो यानी अपने आप को एक तरह से महफूज समझती है। और बीजेपी कहीं ना कहीं 5 साल की जो हुसूलियाबियां हैं, खासतौर से मुसलमानों को लेकर और खवातीन को लेकर, उन पर एक तरह से फोकस कर रही है। यासिर जिलानी साहब, लेकिन बहुत दिलचस्प है, पहले ये कहा जाता था, तसव्वुर किया जाता था कि बीजेपी को मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें या पिछले यूपी असेंबली चुनाव की बात करें, जो एक डेटा निकल कर आया था कि तकरीबन 7 से 8% मुस्लिम जो वोट था वो बीजेपी के हक में गया था। इस डेटा को देखकर बीजेपी मुसलमानों की तरफ आ रही है या फिर मुसलमानों को लेकर बीजेपी का नजरिया बदला है? वजह क्या है इसकी? जी, देखिए, जो आपने टिकट का पैमाना बताया और आपने मुझसे कहा कि आप क्या चुनाव नहीं लड़ सकते, तो मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग छात्र राजनीति से निकल के राजनीति में आ रहे थे और राजनीति को सही मायने से समझने की कोशिश कर रहे थे, जब संगठन ने मुझे एक छोटे से इलाके का दायित्व दिया, उस वक्त मुझे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन मेरा रिजल्ट जो था वो मेरे फेवर में नहीं था। इसलिए हमें कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि हमारे जो लोग हैं वो भी हमें एक्सेप्ट करें और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास, उस पर विश्वास करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 5 साल से हमने उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर में पिछले 7 सालों से हुकूमत हम देख रहे हैं, बहुत ही क्लोजली। आप भी वॉच कर रहे हैं, मैं भी वॉच कर रहा हूं और भारत के मुसलमान भी वॉच कर रहे हैं। लेकिन आपको ये दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में जितना सुकून, जितना इत्मीनान, जितनी तसल्ली आवाम को दी है, और जो वायदा भारतीय जनता पार्टी ने अपने आवाम से किया था, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, सबको बराबर देखा है और उसी के तर्ज पे आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से आज भारत के अंदर मुसलमानों की तादाद डे बाय डे इस संगठन में बढ़ती जा रही है, सरकार पे विश्वास बढ़ रहा है। और जिन राज्यों में अबू हुरैरा साहब हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की, आप वहां देखेंगे कि उन राज्यों में मुसलमान रिप्रेजेंटेशन है, वहां पे मुसलमानों को दर्जा प्राप्त। बिल्कुल, जो मंसूबा बीजेपी ने बनाया है, इस पर कितना अमल होता है और बीजेपी मुसलमानों के करीब कितना जा पाती है या मुसलमानों को कितना करीब ला पाती है, ये इंतखाबात में देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद यासिर जिलानी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और बहुत शानदार तज्जिया करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी जी।
तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का मंसूबा इस बार यूपी इंतखाबात में है कि किसी तरह से मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ लाया जाए, और खासतौर से एक मंसूबा बीजेपी ने तैयार किया है, और खासतौर से उन खवातीन को लेकर, मुस्लिम खवातीन को लेकर जो 3 तलाक का जो फैसला सरकार का था उससे मुतासिर थी, उन खवातीन तक बीजेपी पहुंचने का मंसूबा बना रही है। बीजेपी अपने इस मंसूबे में कितना कामयाब हो पाती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तमाम पार्टियों की नजरें अकलियतों और मुसलमानों के वोटों पर यूपी में टिकी हुई है, यह बिल्कुल साफ है। चलिए यहां पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं माइनॉरिटी रिपोर्ट। नाजरीन, यह सवाल बहुत अहम है कि मुसलमानों की माशी बदहाली का जिम्मेदार कौन है? संजीदा सियासी क़यादत का फुकदान, तालीम की कमी, मजहबी बुनियादों पर इस्तवार होती सियासत, या मुसलमानों की अदम बेदारी? दानिशवरों का मानना है कि मुसलमानों की ज़बूहाली के लिए किसी भी एक सबब या जमात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस सूरत हाल के लिए दूसरे लोग कम, खुद मुसलमान ज्यादा जिम्मेदार हैं। मुसलमानों की अपनी सियासी क़यादत ना होने के सबब इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। किसी फर्द की खुशहाली और तरक्की उसकी माशी हालत पर मुनहसिर होती है। अमीर आदमी को सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ही कुछ दास्तान है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की। इस खास रिपोर्ट में देखिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे। दलित से भी पिछड़ा है यूपी का मुसलमान। मुसलमानों की ज़बूहाली का जिम्मेदार कौन? कारोबार से नौकरी तक मुसलमान नदारत। उत्तर प्रदेश, जहां के हर बड़े शहर में एक बड़ी सनत थी और इस सनत में मुसलमान गालिब थे, आज वो तमाम सनतें या तो दम तोड़ रही हैं या फिर मुसलमानों के हाथ से निकल गई हैं। कानपुर में चमड़े, फिरोजाबाद में चूड़ियां, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, लखनऊ में चिकन कढ़ाई, रामपुर के चाकू, बरेली का सुरमा, कन्नौज का इत्र, बनारस की साड़ी, सहारनपुर में हैंडीक्राफ्ट, अलीगढ़ के ताले और मेरठ की कैंचियां जमाने भर में मशहूर हुआ करती थी, और इनमें से हर एक सनत में मुसलमान आगे थे। वहीं इसके बेहतरीन कारीगर थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता हुकूमत ने साजिश करके मंसूबाबंद तरीके पर इन सनतों को मुसलमानों से छीन लिया। कपड़ा बुनाई और रंगाई तक के काम जो खालिस मुसलमानों से वाबस्ता थे, आज गैर मुस्लिमों की दस्तरस्त में हैं। यहां तक गोश्त के बड़े ताजिर और एक्सपोर्टर्स गैर मुस्लिम हैं। कोई भी तो ऐसा बाइज्जत शोबा नहीं जहां मुसलमान हमवतन कौम से आगे हों। तालीम, सेहत, कारोबार, ज़रात, सरकारी मुलाजिमतें, हर जगह मुसलमान दलितों से भी बहुत पीछे हैं। अलबत्ता जेलों में अपनी आबादी से मुसलमान ज्यादा है। ऐसा भी नहीं कि मुसलमानों का ज़ीशऊर तबका यहां ना हो। यहां मुसलमानों के बड़े बड़े दारुल उलूम हैं। ज्यादातर मिल्ली जमातों के सरबराह इसी रियासत से हैं। मुस्लिम सियासत में भी बड़े बड़े रहनुमा यहीं पैदा हुए। इसके बावजूद मुसलमान हर दिन डूबते सूरत के साथ पसमानदगी की मजीद गहराइयों में जा रहे हैं। कहते हैं कि किसी भी कौम की खुशहाली उसके आमदनी के बजाय उसके खर्च से नापी जाती है। इसलिए कोई शख्स उस वक्त खर्च कर सकता है जब उसकी आमदनी हो। मुल्क में एक फैमिली माहाना 988 रुपये खर्च करती है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ 752 रुपये माहाना खर्च करता है, यानी एक पूरा घर 25 रुपये यौमिया खर्च करता है। बाकायदा माहाना उजरत पाने वाले मजदूरों का औसत मुल्क में 31.6 है और यूपी के मुसलमानों का ये औसत 25.6 है। यही हाल सर्विस सेक्टर में मजदूरी का है। यूपी के मुसलमानों का औसत 27.3% है, जबकि पूरे मुल्क में ये शरह 32.2% है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान कम आमदनी वाले जुमरे में सबसे नीचे है। सन 1993-94 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़रात के शोबे में मुसलमान 44.7% थे, जो 2009-10 में घटकर 36.5% रह गए। जबकि इसी शोबे में उत्तर प्रदेश के दलितों की शरह 51.4% और ओबीसी गैर मुस्लिमों की शरह 65.5% है। इंतहा तो यह है कि 48.5% मुसलमानों के पास अपना घर तक नहीं है। सरकारी खिदमात में नुमाइंदगी
कम्युनिटी की हैसियत का ताउन करने का एक अहम इशारा है। ये लोगों को खुशहाल भी बनाता है और इस्तेहकाम भी फराहम करता है। ये बात सब जानते हैं कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी और मुलाजमत के सिलसिले में इनके साथ गैर एलानिया इम्तियाजी सलूक की पॉलिसी की वजह से सरकारी मुलाजिमतों में इनकी नुमाइंदगी कम है। यूपी के एक सर्वे से वाज़ेह होता है कि सरकारी मुलाजिमतों में ओबीसी मुसलमानों के हिस्सा आबादी में इनके हिस्से से बहुत कम है। दूसरी तरफ गैर मुस्लिम ओबीसी जातों को सरकारी खिदमात में ज्यादा नुमाइंदगी दी गई है। ये सब जानते हैं कि रिजर्वेशन का फायदा ज्यादातर गैर मुस्लिम ओबीसी जैसे यादव, कुर्मी और जाट हासिल कर लेते हैं। इसी तरह अकलियतों के नाम पर जो सरकारी मरात हैं, इन्हें जैन, बौद्ध और सिख समाज ले जाता है। दानिश्वरों और सियासी मुबस्सिरीन के तबसरे और दावे अपनी जगह, लेकिन हकीकत यही है कि अगर अभी भी अकलियत ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुई तो मुस्तकबिल में जमीनें मजीद तंग हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस बार यूपी चुनाव में आंकड़े और आदादोशुमार क्या कुछ कह रहे हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान डॉक्टर संजय बघेल साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमेशा से यूपी के इंतखाबात पर बहुत गहरी नजर रखते हैं और इस बार भी आप लगातार सर्वे कर रहे हैं और जमीन पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय बघेल जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। संजय बघेल जी, सबसे पहले इस बार मुसलमानों की अगर हम उनके रोल की बात करें, उनकी हैसियत की बात करें, किस तरह से आप देखते हैं? हर बार कहा जाता है कि मुसलमानों का वोट बढ़ जाता है और इसी वजह से उनकी लीडरशिप ना के बराबर है। इस बार आप क्या कुछ देख रहे हैं? ओवैसी फैक्टर भी इसमें शामिल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अभी रिसर्च किया है, वहां पे फील्ड में जाकर के, जमीन पर जाकर के कोशिश की है जी कि मतदाताओं का रुझान देखा जाए और खासकर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में भी गए हमने, जैसे कि कैराना गए हम, मुजफ्फरनगर गए, रामपुर गए, इन सब एरिया में हम गए, दादरी गए, साहिबाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ये सब एरिया में हमारे घूमने के बाद पता चला और मुझे जो लग रहा है इस बार जो मुसलमानों का वोट है, जो हमेशा से सपा का वोट बैंक रहा है, इस बार थोड़ा सा उनको उनकी तरफ से, सपा की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं वो मुजफ्फरपुर की घटना उनके जेहन में है। तो और ओवैसी फैक्टर, जैसा कि आपने बहुत अच्छा नाम लिया कि यहाँ जैसे कि बिल्कुल खबर आ रही है हम सबके पास कि ओवैसी साहब कम से कम 100 सीटों पर इस बार लड़ेंगे जी। तो एक पोलराइज वोट जो मुसलमानों का है, इस बार मुझे लगता है असाउद्दीन ओवैसी की तरफ जाता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं मोह भंग हुआ है। और कुछ भी रहा हो, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के रहते दंगे हुए हैं और इसमें जिस कौम को सबसे ज्यादा एक तरह से हानि पहुंची है, जो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, वो मुसलमान कौम थी। तो वो भी कहीं ना कहीं उनके जेहन में है कि कुछ पिछले 5 साल की जो भी एक भी दंगे नहीं हुए, हमें उस तरह से प्रॉब्लम नहीं हुई, तो एक कौम ये भी मानती है कि भले कुछ भी रहा हो लेकिन योगी सरकार में दंगा नहीं हुआ, हमें उस तरह से दर बदर नहीं भटकने की कोशिश किया गया, चाहे वो सियासी चाल रही हो, चाहे वोट बैंक की चाल रही हो, या चाहे सत्ता में फिर से वापस आने की 2017 की चाल रही हो। अब ये जो कारण रहे हो, लेकिन अभी का जो अभी मुझे दिखाई दे रहा है, इस बार मुसलमान पूरी तरह से एकजुट होकर के या तो असाउद्दीन ओवैसी की तरफ जा रहा है, और वहां के जो और दूसरे लोग हैं वो तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ का जाट और दलित, जाट हो सकता है ओबीसी का फैक्टर जैसे आप समाजवादी पार्टी, लेकिन दलित इस बार मुझे बहुत, और खास करके जो पसमानदा मुसलमानों वाला दलित है जी, जो कभी हम कह सकते हैं बसपा के साथ था, बहुजन समाज पार्टी के साथ था, तो उसमें सेंधमारी की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। वो मुस्लिम मंच के माध्यम से हो, महिलाओं को जो है 3 तलाक, ट्रिपल तलाक के माध्यम से हो, या चूल्हा और शौचालय के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं उनके भीतर घुसने की कोशिश वो कर रहे हैं। संजय बघेल जी, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने किया और इसी पर मुझे डिस्कस करना था। जो मुस्लिम राष्ट्रमंच की आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी एक मंसूबे के तहत मुसलमानों के बीच में जा रही है और मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश कर रही है, जिसे समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस या सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टियां जिन्हें अपना रिवायती वोट समझती थी, उनकी तरफ बीजेपी भी इस बार बढ़ रही है और एक मंसूबे के तहत बढ़ रही है।
अरे यदि अबू आपको पता हो इधर का डेवलपमेंट पिछले 2-3 महीने में जिस तरह से बैठकें हुई हैं, खासकर बीजेपी समर्थित जो उनके विभिन्न आयाम हैं और प्रकल्प हैं, और मुस्लिम मंच के माध्यम से जिस तरह उन लोगों ने अप्रोच बनाई है, तो उनके मन में जो खासकर मैं बार बार बोल रहा हूँ पसमानदा मुसलमान, वो मुसलमान नहीं जो सत्ता पे विराजमान थे और जो सियासत करते रहे, अपने घर की झोली तो बढ़ते रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते रहे, लेकिन अपने ही कौम के लोगों की तालीम की तरफ उन्होंने नहीं ध्यान दिया। वो चाहते थे कि मदरसे इसी तरह बने रहें, मौलवी इसी तरह बने रहें, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये मुसलमान आधुनिक शिक्षा की तरफ जाए, इंजीनियरिंग में जाए, मेडिकल में जाए, आगे बढ़े, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं ये एजुकेटेड हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनको भी राजनीति समझ में आ जाएगी। तो हमें ये जो खासकर निचले तबके के मुसलमान एक तरह मुस्लिम मंच के माध्यम से बीजेपी के लोगों से जुड़ रहे हैं। तो मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे जो है मुस्लिम मंच के जो एक वकील साहब हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जी जी, वो तो बकायदा जो बीजेपी के एक समर्थक है, संघ के से द्वारा दीक्षित है और उन्होंने वहां से दीक्षा ले रखी है। तो वो सीधे कहा कि हम लोग बिल्कुल चाहते हैं देश में अमन चैन रहे, हमारी कौम तरक्की की तरफ बढ़े, जिनको मिसगाइडेड किया जाता रहा है वो मिसगाइडेड ना हो, क्योंकि हमारी सुरक्षा जो दे सकता है, हमारे कौम की जो तरक्की दे सकता है, हमारे मुस्लिमों की महिलाओं की जो रक्षा कर सकता है, हम उसके साथ खड़े हों। हम ये नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये उनका कहना था मेरे से। तो एक बड़ा तबका, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, रामपुर, इधर सब की बात कर रहा हूँ, दादरी की बात कर रहा हूँ, ये लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों का बन रहा है जो हमारे लिए शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, इन सब की तरफ ध्यान देगा, अमन चैन की बहाली की तरफ ध्यान देगा। वो हम हिंदू मुस्लिम नहीं मानते, हम मानते हैं कि सब लोग बराबर हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा और समृद्धि महत्वपूर्ण है। इस चीज को हम लोगों ने, और हम कहेंगे खास करके मुस्लिम में जो मुस्लिम समाज के लोग जो सत्ता में तो वो नहीं समझ पाए, लेकिन ये मुस्लिम मंच के माध्यम से भाजपा समझने की कोशिश बिल्कुल, यानी एक मंसूबे के तहत बीजेपी काम कर रही है और मुस्लिम राष्ट्र मंच उसके लिए एक पुल की तरह से काम कर रहा है और मुसलमानों के बीच में बीजेपी पहुंच रही। बड़ी अच्छी बातचीत थी, वक्त की कमी है। डॉक्टर संजय बघेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी शानदार बातचीत आपसे हुई और बड़ा अच्छा तज्जिया आपने किया। फिर कभी माइनॉरिटी रिपोर्ट में आपके साथ जुड़ेंगे और इसी इशू पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय बघेल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि यूपी के इंतखाबात में तमाम सियासी पार्टियों की नजरें अक़लियतों और मुसलमानों के वोट बैंक पर हैं। इस बार के चुनाव में मुसलमानों के वोट की अहमियत क्या कुछ होगी, मुसलमानों का जो वोट है वो किस तरह का किरदार अदा करेगा, या मुसलमान किसे इस बार चोट करेंगे, यह देखना बहुत अहम होगा। आज फिलहाल माइनॉरिटी रिपोर्ट में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।